मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच जो हैं अभिनव विजयवर्गीय जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर विजयवर्गीय डेंटल क्लिनिक के। इसके साथ ही हमारे बीच हैं गीतिका शर्मा जी, जो कि महिला रोग विशेषज्ञ हैं, आरोग्य जनरल हॉस्पिटल से हैं। आप दोनों के कंधों पर इस राजगढ़ क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, और कहते हैं कि जब कंधे भारी होने लगते हैं तो लोग थक जाते हैं, लेकिन शायद आपके चेहरों का तेज नजर आ रहा है, वो बता रहा है कि थकान दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां फिर से बजा दीजिए, क्योंकि मुझे भी ऊर्जा मिलेगी और हमारे सामने बैठी हुई शख्सियत जो हैं उनको भी ऊर्जा मिलेगी। मेरा सवाल आदरणीय अभिनव जी आपसे है, चूंकि आप डेंटल क्षेत्र से हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। स्वास्थ्य एक ऐसा एक क्षेत्र है जिस पर कई तरह के सवाल लगातार हमेशा उठते रहते हैं। विशेषकर अगर देखा जाए कि एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा यदि स्थानीय लेवल पर किसी को मिल जाती है तो शायद बड़े महानगरों की ओर जो हैं वो स्थानीय लोग नहीं जाते हैं। चूंकि आप डेंटिस्ट हैं, आपका जो डॉक्टर विजयवर्गीय डेंटल क्लिनिक आप संचालित करते हैं, इतने सारे क्षेत्र लोगों के मन मस्तिष्क में रहते हैं, लेकिन आपने इस क्षेत्र को आखिर क्यों चुना? देखिए, ये बात है शायद 96 की। मेरी मदर को एक बार बहुत डेंटल पेन हुआ था और स्वेलिंग हो गई। तब तो मैं छोटा था, आई थिंक 13 साल का, और उस टाइम पे राजगढ़ में कोई डेंटिस्ट था ही नहीं, और स्वेलिंग इतना था कि कोई डॉक्टर को दिखा भी नहीं पाए। घर में शादी थी, तो उस दिन डिसाइड कर लिया था कि करना है तो कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांच में करना है। और डेंटिस्ट्री को एक समय था जब सेकेंडरी ट्रीट किया जाता था, बट डेंटिस्ट्री अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है। और डेंटिस्ट्री केवल दांतों का ही नहीं, जो डेंटल ट्रीटमेंट, दांत जो होते हैं वो इंसान के कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। कई बार आप देखेंगे कहीं हम शादी में जाते हैं, जिसके दांत नहीं होते हैं तो वो सबके साथ खाना नहीं खाता है, वो वहाँ पे बस हंसता रहता है। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ खाना नहीं खा सकता, उसके में आत्मविश्वास की कमी रहती है, पाचन की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी चीज़ें। वही जब किसी की स्माइल अच्छी ब्यूटीफुल होती है तो अच्छा हंसता रहता है। और दांत खराब होते हैं तो आप जाएंगे भी, कितना ही अच्छा उसको प्लेटफॉर्म दे दें, कुछ दे दें, तो वो होंठ बंद नहीं रखेगा। तो दांतों का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैंने डेंटिस्ट्री को चुना। मतलब आपने ये संकल्प उस समय ले लिया जब माँ के दांतों में दर्द हुआ, और उसके साथ आपने सोच रख ली कि मुस्कुराहट जो है हर किसी के चेहरे पर रहनी चाहिए, क्योंकि आपने ही बताया कि दांत जो हैं वो आदमी की जो संरचना है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे साथ गीतिका जी मैम मौजूद हैं। मैम, आरोग्य जनरल हॉस्पिटल, मतलब नाम अपने आप में एक स्पेसिफिक है, वो बता रहा है आरोग्य, मतलब रोगों से दूरी मिल जाए, और ऊपर से आप महिला शक्ति हैं, तो इस लिहाज से एक जो आपने आरोग्य हॉस्पिटल का जो सपना देखा जनरल हॉस्पिटल का, इसको आपने परिभाषित सेवा के रूप में कैसे किया? जब ये हॉस्पिटल खुला था 2021 में, यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं वो जैसे भोपाल, इंदौर, झालावाड़, ये सारी जगह जाते थे। यहाँ पे ऐसे जितनी कोई सुविधाएं नहीं थी, इसको देखते हुए हमने ये अस्पताल खोला ताकि ये जो पेशेंट परेशान होते हैं 10-12 दिन जाके अपना पूरा वक्त वहाँ खराब करते हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाए, मरीज के घर के पास रहे, सभी जो अटेंडर वगैरह है उनके लिए भी सुविधा रहे, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल खोलने का निर्णय लिया। आपने ये निर्णय लिया और उस निर्णय को आपने सार्थक करके भी दिखाया है। सेवा, जो जैसा कि मैंने कहा कि आपने उस कार्य को सेवा के रूप में परिभाषित किया, तो इस सेवा के भाव के बीच कभी मन में लगा कि नहीं, चुनौतियां भी काफी हो सकती हैं? हाँ, जरूर चुनौतियां तो थी। जैसे कि यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट जैसा भी है, ग्रामीण है, इन लोग बेसिकली फर्स्ट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट लेते हैं वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, वो अपना जो भी आशा संबंधित जो भी चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। पेशेंट को मनाना कि नहीं भाई इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, आपको भर्ती होना जरूरी है, ऐसा करना, सारी चीजें ये मुश्किल थी यहाँ के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में मुश्किल थी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुश्किल थी। और जैसा कि आपने बताया भी, लेकिन इस मुश्किल के बीच आदरणीय अभिनव विजयवर्गीय जी हैं, एक सामाजिक मिशन, जैसा कि आपने कहा कि मुस्कान सभी के लिए जरूरी है और सबके चेहरों पर मुस्कान रहे, ये भी एक सामाजिक मिशन होता है। इस मिशन को कहाँ तक ले जाने की तैयारी है? देखिए, मैंने कभी भी प्रैक्टिस को एक केवल कमरे में सीमित रखना या डेंटिस्ट्री तक ही नहीं रखा। मैं 2012 से हमने गांव में यहाँ पे देखा तो फ्लोरोसिस यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी,
फ्लोरोसिस क्या होता है, जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा होती है तो हमारे दांत और हड्डियां खराब हो जाती हैं, और इसके कारण हमने देखा है कई बार लड़कियों की शादी तक में दिक्कत आती है कि दांत गंदे हैं लड़कों की, उनको लड़कियां पसंद नहीं कर रही हैं। और कैंसर जो है, यहाँ एक हैबिट है गुटखा खाना, गुटखा चेविंग और तंबाकू खाना, तो ये बहुत एक कल्चर है। तो इसके लिए हमने कई बार कैंप किए, गांव-गांव जाना, ओरल स्क्रीनिंग कैंप्स किए। इसके अलावा 50 से ज़्यादा गाँव में हमने चिन्हित किया जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा थी। इनफैक्ट मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे ये है कि मेरे घर के पीछे 2 गलियाँ और छोड़ दे तो जो पीछे पानी सप्लाई होता था वो ट्यूबवेल का सप्लाई होता, तो वहाँ सारे बच्चे फ्लोरोसिस होता था, और आगे का जो एरिया था वो बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि नदी का पानी आता था। बट अब सरकार के प्रयासों से मोहनपुरा का पानी सप्लाई हो रहा है, तो राजगढ़ में फ्लोरोसिस समस्या 99.9% अब ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें एक हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने उसको कैंप किए, गांव लोकेट किए, रिपोर्ट्स तैयार की, उसको उस तत्कालीन जो कलेक्टर थे उन्होंने हमें सहयोग दिया, उनको रिपोर्ट बना के दी, और आज उस पर काम हुआ और उस समस्या से निजात हम पा चुके हैं। इनफैक्ट कैंसर के क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ कैंसर बहुत मास लेवल पे था, तो जो हमारा एसोसिएशन है, डेंटल एसोसिएशन, उसके माध्यम से हमने ओरल स्क्रीनिंग कैंप, इनफैक्ट एम्स के डॉक्टर्स को, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से हमने डॉक्टर्स को बुलाया और यहाँ पे ओरल स्क्रीनिंग कैंप्स करवाए। और आज जैसे ही इनिशियल किसी को कैंसर होता है, हम कोशिश करते हैं उस पेशेंट को लोकेट करने की और उसका सही ट्रीटमेंट, इलाज कराने की, ताकि उसको मृत्यु से बचाया जा सके। ये कहा जाए तो मृत्यु शब्द ही अपने आप में एक माना जा सकता है कि एक कड़वा शब्द है, लेकिन अकाट्य सत्य भी है, क्योंकि ये जीवन का अंतिम क्षण जो है वो नियति है। गीतिका मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आरोग्य जनरल हॉस्पिटल, जैसा कि नाम को लेकर चर्चा भी हुई हमारी और आपने बताया भी, चुनौतियां भी रहीं, इन चुनौतियों को पार पाने के आपके प्रयास चूंकि लगातार जारी हैं। इस बीच चूंकि कंपटीशन का क्षेत्र है, हॉस्पिटल्स काफ़ी खुल रहे हैं और खुलने भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है इसके जरिए, लेकिन आरोग्य जनरल हॉस्पिटल ऐसी क्या नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है जनता की सेवा कर रहा है? टेक्नोलॉजी के पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा हॉस्पिटल इसलिए बेटर है बाकी हॉस्पिटल से, जैसे ही पेशेंट आता है हमारी सारी टीम एट द टाइम प्रेजेंट रहती है, सारी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे अवेलेबल है, सोनोग्राफी मैं खुद करती हूँ, सोनोग्राफी की सारी सुविधा है कि जैसे भी इमरजेंसी में ऐसा लगता है तो हमें पेशेंट को इधर उधर भगाना नहीं होता है। जो भी होता है अर्ली डायग्नोसिस है बीमारी का और उस हिसाब से ट्रीटमेंट चालू होता है, इसलिए मुझे लगता है बाकी हॉस्पिटल के मुकाबले हमारा हॉस्पिटल बेटर है। जैसे कि आपने कहा कि डायग्नोस, ये मतलब बेहद जरूरी होता है। कई बार समय पर कोई डिसीज यानी बीमारी डायग्नोस नहीं होती है, बाद में जाके वो बड़ा रूप ले लेती है। और जैसा कि आपने बताया कि इन नए माध्यमों के जरिए समय पर डायग्नोस बीमारी होती है और उसका बेहतर इलाज उनको मिल पाता है। अगर बात राजगढ़ की जाए तो राजगढ़ क्षेत्र में आप किस तरह की देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा दिखती हैं, उनको लेकर लगातार प्रयास जो हैं वो आगे बढ़ते रहने चाहिए स्वास्थ्य क्षेत्र में? जैसे यहाँ का खाना है दाल बाटी, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा तीखा और ऑयली फूड खाते हैं, ये तो है। जितने मरीज मेरे पास ओपीडी में आते होंगे उसमें 90% तो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट रहते हैं। सारी महिलाओं का ये मसला होता है कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक रीजन में या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या ये है। मुझे डाइट का बहुत बड़ा रीजन लगता है यहाँ पे कि कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। हमारा भी लगातार प्रयास है और आप मौजूद थे अभी मंच जब आदरणीय राकेश सर संभाले हुए थे, उन्होंने कहा तेल कम फिट होंगे हम। मतलब आप सोचिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने बताई भी कि बहुत ज़्यादा ऑयली और तीखा खाना जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है। एज फैक्टर के हिसाब से भी देख रहे हैं कि कोई विशेष एज के इवन 16 साल की बच्ची भी आती है मेरे पास, ये कंप्लेंट लेके आती है कॉन्स्टिपेशन। अब सोचिए 16 साल, 30 साल तक के तो मुझे भी नहीं पता था कि एसिडिटी ऐसी फील होती है, सिर्फ किताबों में पढ़ा था, फील नहीं किया था। अब मैं ये बोलूंगी कि 30 साल के बाद मुझे पता चला अच्छा एसिडिटी ऐसी होती है। सिर्फ किताबों के हिसाब से तो अभी चल रहे थे, जो ट्रीटमेंट चल रहे थे वो चला रहे थे, लेकिन मैं वही देखती हूँ कि अब 15 साल के बच्चे 16 साल के बच्चे को ये सारी समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है बहुत। ये यहाँ का खाने का ये मैं बोलना चाहूंगी कि सब ऑलमोस्ट 7 डेज में 4-5 डेज को लोग दाल बाटी खाते होंगे। भोजन जो है सभी के मन को भाता है और जिसके मन को जो भाता है वो खाता है, लेकिन स्वास्थ्य बड़ी चीज होती है।
आदरणीय अभिनव जी, मेरा सवाल आपसे है कि डेंटल क्षेत्र जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक सामाजिक मिशन के रूप में आप उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा, जैसा कि अभी फूड का जिक्र भी किया, फूड का इफेक्ट सबसे पहला वो हमारे माना जा सकता है कि हमारे दांतों पर ही पड़ता है, क्योंकि हम उसको जब च्यूइप करते हैं, चबाते हैं, उसके बाद वो आगे जाके डाइजेस्ट की प्रक्रिया में आता है। क्या लग रहा है कि खानों का जो हम खान पान हमारा है उसका असर दांतों पर काफ़ी पड़ रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, तो हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र यहाँ ज़्यादा है, सर्दी हुई, खांसी हुई, आप उनको सायरप देते हैं, तो वो जो सायरप होता है वो दांतों पर चिपक जाता है, उनको चिपक जाता है, तो रात भर शुगर, क्योंकि उसका बेस शुगर होता है, कोई भी सायरप बनता है, कड़वी दवाई होती है तो मीठा करने के लिए, तो दांतों पे चिपका हुआ रहता है, रात भर वो लगा हुआ रहता है, रात को पिला के सुला देते हैं, तो वो कीड़े उस पर जो बोलते हैं अटैक कर देते हैं, एक चीज़। सेकंड, आजकल जो स्टिकी फूड्स बहुत चल रहे हैं, आप देखेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, तो इसमें चीज़ बहुत यूज़ हो रही है, तो स्टिकी फूड्स अगर आप दे रहे हैं बच्चों को तो उसके बाद ब्रश जरूर कराएं, क्योंकि स्टिकी फूड जो भी चिपचिपी चीज़ें चिपकी रहेंगी तो उसके बाद ये होगा कीड़े चालू हो जाएंगे। इसके अलावा हम जो एक प्रयास कर रहे हैं, हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत, मैं कुछ संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जैसे आरोग्य भारती, तो हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि बोलते हैं ना वैक्सीनेशन, आप अभी 1 रुपया खर्च करेंगे तो आप 10,000 रुपये बचा सकते हैं। एक आप पोलियो का इंजेक्शन लगाएंगे या फिर आपने हेपेटाइटिस बी का लगाया तो आगे चल के बड़ी बीमारी को आप रोक सकते हैं। तो ऐसे ही दांतों के क्षेत्र में राजगढ़ में हमने क्या किया है, हम टूथ वैक्सीन मतलब छोटे बच्चों को 6 से 8, उनके जो पक्के दांत होते हैं उन पे टूथ वैक्सीन लगाते हैं, बिना कुछ ड्रिल करे कुछ भी चिपका देते हैं, तो उनके दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। और 2014 से हम ये कर रहे हैं और हमने देखा है कि 90% बच्चों में डेंटल केरीज जो होती है कीड़े लगने का, वो रुक गया है। तो यहाँ पे एक सलाह मेरी ये है कि जब भी आप बच्चों को सायरप जो देते हैं तो उसके बाद रात में ब्रश जरूर कराएं, स्टिकी फूड्स के बाद कुछ कड़क जरूर खिलाएं, सौंफ खिला दी, कुछ भी खिला दिया, जिससे कि कुछ चिपचिपी चीज़ उनके दांतों में ना रहे। बिल्कुल, बेहद बहुत ही माना जाए कि आज के दौर के हिसाब से बहुत अच्छी सलाह जो है आपके द्वारा दी गई है। आदरणीय गीतिका मैम, चूंकि राजगढ़ जिला जो है इसकी आबादी लगभग 16 लाख के करीब है और ग्रामीण क्षेत्र लगभग 70 से 80% आता है, और इस 70 से 80% के बीच अगर देखा जाए तो महिला शक्ति भी, यानी महिलाओं की जनसंख्या जो है वो भी काफ़ी है। चूंकि आप महिला रोग विशेषज्ञ भी हैं, क्या लगता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को अवेयर करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी विपरीत असर डालती है? हाँ जी, जरूर। यहाँ पे जितना मुझे लगा है महिलाओं से इंटरेक्ट करने पर ज़्यादा अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है इनमें। इवन ये होता है कि बीमारी 2-3 साल पहले हुई होती है, लेकिन शर्म के मारे वो बताती नहीं है घर के मर्दों क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम है। जब वो इतनी बढ़ जाती है, जब मरीज का खून इतना कम हो जाता है या घाव ज्यादा बन जाता है, उसके बाद वो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी और यंग महिलाएं भी, उसके बाद वो आती है हमारे पास कि हमें ये सब हो गया है। अवेयरनेस की तो बहुत ज्यादा जरूरत है राजगढ़ में महिलाओं के बीच। तो ये मंच है अवेयरनेस का, क्योंकि आप आज बता रही हैं और आप अपने, कहा जाए एक तरीके से जो आपका खुद का अनुभव है उसके बारे में आपने बताया कि महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर जागरूक होने की काफ़ी ज़रूरत है। आज हमारे इस मंच से उन सभी महिलाओं को जो आज भी माना जा सकता है कि शायद जो परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, या माना जाए शिक्षा के अभाव में आकर वो आज भी उन समस्याओं परेशानियों से जूझती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप आज इस मंच से? मैं सभी पुरुष समाज से विनती करती हूँ कि सभी अपनी घर की महिलाओं के बारे में पूछते रहें, कोई समस्या तो नहीं है, अपनी पत्नियों से या माँ से, बूढ़ी माँ से जो भी समस्या है प्लीज वो सब आप उनसे डिस्कस करते रहें। शर्म के मारे ये चीज मैंने देखा है, अम्मा 70-70, 80-80 साल की हो जाती है, ये बात छुपाती है कि उनकी बच्चेदानी बाहर आ रही है, जब उसमें बहुत गंदा घाव बन जाता है, बदबू आ रही होती है, पेशाब रोकने की रुकती नहीं है, तब वो जाके बताती हैं कि मुझे ये समस्या हो रही है। तो प्लीज ये विनती जरूर है कि आप प्लीज अपने घर की महिलाओं से बातचीत करते रहें, सारी समस्या जो उनसे है आप पूछते रहें। बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि जब चर्चा होती है, जैसे इस मंच से भी चल रही है, मध्य प्रदेश का भविष्य राजगढ़, और चर्चा के जरिए मंथन और मंथन से निकला अमृत, वो अमृत वाणी जो है आपने उन सभी महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास इस मंच के जरिए किया है। आदरणीय अभिनव विजयवर्गीय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, मंच आपको मिला है, सोच आपकी है, युवा आप हैं, राजगढ़ की इस पावन धरा से
शासन सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि आपको सुन रहे हैं, स्थानीय लोग आपको सुन रहे हैं, क्या सोच, क्या संकल्प रखना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए अभी जैसे मैंने हमारे नगरपालिका अध्यक्ष को सुना, डायनेमिक है, काफ़ी सही कह रहे थे, और जो सकारात्मक कार्य करता है उसको करने देना चाहिए। राजगढ़ के युवा बहुत अच्छे कार्य करते हैं, यहाँ देखते हैं गौ सेवा के क्षेत्र में, इनफैक्ट प्लांटेशन के क्षेत्र में लोगों को यहाँ गवर्नमेंट अच्छे प्रयास कर रही है। और जो हमने फील किया है, मुझे 14 साल 15 साल से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया है यहाँ पे 2010 से, तो चेंजेस बहुत आ रहे हैं राजगढ़ में। पहले जो एक ग्रामीण हम देखते थे कि ताज़ी सब्जियां नहीं मिलती थी, चीज़ें नहीं मिलती थी, गांव-गांव में पानी चले गया है, तो हम देखते हैं कई ऐसे ग्रामीण सुबह सुबह ताज़ी सब्जियां लेके आते हैं सारी चीज़ें। तो चेंज तो हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। पानी की जैसे मैंने बात करी फ्लोरोसिस की, तो फ्लोरोसिस पूरा ख़त्म हो रहा है, मलेरिया ख़त्म हो रहा है। हाँ, जहाँ तक रही एजुकेशन, तो एजुकेशन में थोड़ा बहुत यहाँ डेवलप होने की ज़रूरत है। युवाओं को संदेश ये है चैनल के माध्यम से आपके, कि ज़िंदगी में एक लक्ष्य लें, उस लक्ष्य पे मेहनत करें। मेहनत तब तक करें, दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी हो जाए, उस पर आगे प्रयास करते रहें। वो दिन आएगा और आपको न्यूज़ 24 जैसा मंच मिलेगा, तो फिर लोगों को आप अपनी बातें बता पाएंगे। बिल्कुल, आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि आपने जिस तरह से स्थानीय महिलाओं शक्ति को बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, या फिर चूंकि आप दोनों स्वास्थ्य क्षेत्र से सीधे तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं, आपने जागरूक करने का जो प्रयास किया है वो कहीं ना कहीं राजगढ़ को सशक्त करेगा। विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र में मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे जब शख्सियत इन कंधों पर इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, निभा रहे हैं, तो जरूर एक नया बदलाव, नई इबारत और आगे का नया अध्याय जरूर लिखेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। थैंक यू।